वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टाइटल ये है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं। यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, आपका किसी से कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे आप कमिटेड रिलेशन में हो या आप किसी से मैरिड हो या किसी से सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, और अगर आप किसी से मैरिड नहीं भी हो तब भी आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की राइट नाउ ट्रू फीलिंग्स इस रिलेशन को लेकर और आपको लेकर क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। दूसरी बात, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। वैसे मैं अपनी हर वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बातों को बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन कुछ लोग डेली चैनल पर नए आते हैं जिनको नहीं पता होता, तो पुराने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी। और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी इच्छाएं माता रानी पूरी करे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और एक एक करके मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी, फिर बताऊंगी उनका अगला एक्शन क्या होगा अगर निकल कर आएगा तब। क्योंकि कई बार होता है कि रीडिंग में एनर्जी तो भर भर के निकलती है लेकिन एक्शन के कार्ड्स मिसिंग होते हैं। चलिए देखते हैं कि उनका इस वक्त आपके लिए क्या एहसास है, क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है, आपके पर्सन को किसी ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार का धोखा मिला हो सकता है रिसेंटली, जिन्होंने इस इंसान को भरोसे में लेकर इनका भरोसा तोड़ा है। क्योंकि आपके पर्सन का पहला कार्ड ही गिल्ट का कार्ड निकला है और विक्टिम का कार्ड निकला है। ये अपने आप को राइट नाउ अपनी लाइफ में किसी तरह का धोखा फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने हर रिलेशन में लोगों के साथ जस्टिस किया, जहाँ पर फ्रेंडशिप निभानी वहाँ पे फ्रेंडशिप को निभाया, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी थी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है, किसी को प्यार देना था वहाँ पे प्यार दिया है, वहाँ पे जो भी इनकी प्यार के प्रति इंटेंशंस रही हैं वो हमेशा प्योर रही हैं। लेकिन इनको किसी ने धोखा दिया है, क्योंकि विक्टिम का कार्ड यही कहता है। अब ये विक्टिम आपके साथ भी रिलेशन में अपने आप को मान रहे होंगे। इनके अकॉर्डिंग इनको लग रहा होगा कि आप इस पर्सन से दूर जा चुके हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि ये इनका सिर्फ सोचना हो, फील करना हो, और सच्चाई बिल्कुल विपरीत हो, टोटली ऑपोजिट हो। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही नजर आ रही है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं कि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मन में गुस्सा है अंदर से। जैसे इंसान एक भरा हुआ इंसान होता है ना, इमोशंस पाइल अप होते रहते हैं। अब वो इमोशंस कैसे हैं, गुस्से के हैं, प्यार भरे हैं, रोमांटिक हैं, सेक्सुअल हैं, या किसी तरह के फिज़िकल इमोशंस हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, चैलेंजेस हैं। तो एक लेयर के ऊपर लेयर, जैसे परत दर परत, वो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में इकट्ठी हो रखी हैं इमोशंस को लेकर। धोखे का कार्ड यहाँ पर आया है। इनके साथ किसी ने धोखा किया हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है ये अगर किसी ऐसे अनचाहे रिलेशन में चले गए थे, अनवांटेड, या कोई ऐसा इल्लीगल रिलेशनशिप जो आपके होते हुए इस पर्सन ने रखा हो या आपसे छुपा कर रखा हो, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को किसी तरह का धोखा दिया है। या तो पैसों के लिए धोखा दिया, या किसी तरह का
फन या एंटरटेनमेंट के लिए आपके पर्सन को अपनी लाइफ में रखा हुआ था। जब उनका टाइम निकल गया तो उन्होंने आपके पर्सन को ब्लॉक कर दिया या लाइफ से निकालने का एफर्ट किया है, और आपके पर्सन उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन में ना फ्रेंड्स ईगो बहुत है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशन हो जिसमें लव ट्रायंगल ही हो, ऐसा भी हो सकता है इनका कोई करियर में किसी ने धोखा दे दिया, किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, पैसों को लेकर धोखा दे दिया। किसी ने ऐसा भी किया हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आग लगा के सिचुएशन को छोड़ दिया। कहते हैं ना, दो लोगों को लड़ा दो और बाद में मज़े लेने के लिए देखते रहो कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ तो ये हुआ है। कुछ लोगों के साथ फैमिली ने कोई ऐसा डिसीजन आपके पार्टनर पर थोप दिया है जो आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना ही वो करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जो अपनी बातों को मनवाने के लिए इमोशनल भी आपके पर्सन को कर रहे होंगे, या तो आपके पार्टनर शादी नहीं करना चाह रहे, कुछ वक्त लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर फैमिली प्रेशर दिख रहा है। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन की जो फीलिंग है, मुझे लगता है आपसे बात करके कुछ चीज़ें क्लियर करनी है इन्होंने, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, दूरियां बनी हैं, तो ये वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मेरा पार्टनर जो मेरे बिना रह नहीं पाता था, मुझे कॉल किए बगैर, मेरी आवाज़ सुने बगैर, मेरा हाल पूछे बगैर, मुझे प्यार दिए बगैर, आज के टाइम में वो पर्सन मुझे पलट कर क्यों नहीं देख रहा, ऐसा आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत हंसी खुशी जीवन नहीं निकाल रहे। अगर आपको माइंड में ये थॉट आता है ना कि मुझे धोखा दे दिया, तो बहुत मज़े लूटे जा रहे हैं, जीवन को एंजॉय किया जा रहा है, बहुत ही ऑसम और ब्लॉसम लाइफ चल रही है मेरे पार्टनर की। शायद वो दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मास्क पहना हुआ आपका पर्सन दिख रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है जो सामने कुछ और है और अंदर ही अंदर ये पर्सन अपने आप को कोस रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीडिंग में शुरुआत ही ऐसे कार्ड्स के साथ हुई है जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी को दिखा रही है, वो भी आपके पर्सन की। तो हाई चांसेस हैं आपके पार्टनर आपको लेकर शायद भगवान से या किसी तरह से, अगर वो रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल हैं, तो माफ़ी मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ मेरा जो भी कनेक्शन है वो ठीक हो जाए, वापस से हम उसी तरह की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दे जैसे हम पहले एक वक्त पर किया करते थे। ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है। और इधर से मुझे ये भी लग रहा है कि ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में कोई फिक्स्ड रूल रेगुलेशन या नॉर्म नहीं होता। टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है, पास्ट की, प्रेजेंट की और आने वाले फ्यूचर की। बहुत हद तक कुछ लोगों को जनरल रीडिंग में 90% एक्यूरेसी मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर भी होते हैं जिनके साथ कभी कभी वीडियो में बताई जाने वाली टैरो की एनर्जी, सिचुएशंस, पॉसिबिलिटीज़ मैच नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उस वक्त आपको यूनिवर्स और डिवाइन से जो संदेश मिलने हैं, जो जानकारी आपको डिवाइन या सोर्स से मिलने वाली है, वो शायद आपके लिए उस वक्त सही नहीं है। तो जिनको जो सुनना ज़रूरी होता है, टैरो में उनकी एनर्जीज़ आ जाती हैं, जिनकी उस मैसेज को लेकर कोई इम्पोर्टेंस यूनिवर्स को फील नहीं होती, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से फिर रेजोनेट नहीं कर रही होती। उसके लिए फिर क्या करना होता है,
आप लोगों को पर्सनल पेड कंसल्टेशंस अपनी बुक करनी होती हैं ताकि आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी अच्छी तरह से समझ सकें और बताई गई गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो उसको फिनिश किया जा सके। तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो अपनी रीडिंग्स के लिए, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो, फेस रीडिंग हो या पाम रीडिंग हो, क्योंकि मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। मैं टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। टैरो के स्पेल्स एंड रिचुअल्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और प्राइस लिस्ट भी आपको वहाँ पे पर्सनल जब आप डीएम करोगे तो बता दी जाएगी। चलिए वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो पहली बात तो आप लोग बहुत जल्द एक दूसरे को मिलने वाले हो, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और आप लोगों को मिलने से पहले कुछ साइंस एंड सिंबल्स या सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखेंगी। तो हमेशा नंबर्स ही एक रीज़न नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर नंबर ही दिखेंगे तभी हमारे जीवन में चेंज आता है, ऐसा नहीं होता। एंजल्स और यूनिवर्स का या डिवाइन सोर्स का आपके साथ कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो मैनिफेस्टेशन के कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 2 स्ट्रांगली निकल कर आया है। नंबर 2 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्लैनेट मून को और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एवरी नाइट किसी भी तरह का रिचुअल करते हो तो वो आपको बेनिफिट देगा, और अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हो वो भी आपको बेनिफिट देगा, स्पेशली नाइट टाइम पर। अगर आप डेली कोई डायरी मेंटेन करते हो, जर्नल मेंटेन करते हो, लिखते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, वाटर टेक्निक यूज़ करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, विजुलाइज करते हो, आपकी बहुत जल्द अपने पार्टनर के साथ मीटिंग दिखाई दे रही है जो कि 3D वर्ल्ड में होगी, यानी कि फिजिकली मिलने वाले हो आप। तो इसका सारा क्रेडिट मुझे आपको ही देना चाहिए क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है आपके पर्सन के कनेक्शन के लिए। उनकी ट्रू फीलिंग्स में आपको लूज़ करना नहीं है, आपको खोना नहीं है, आपको खोना नहीं चाहता आपका पार्टनर। जो भी बेवकूफ़ियाँ कर दी, जो भी इन्होंने अपने इडियोटिक डिसीजंस ले लिए, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया है, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में हर तरह का रंग देख लिया है। लोगों से अट्रैक्ट होके भी, प्लेयर वाली एनर्जी में भी कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं। मेरे शब्दों को अपने सीधा दिल पे मत लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली टैरो रीडर हूँ और मैं अपने पर्सनल कंसल्टेशन में भी क्लाइंट्स को पहले ही बता देती हूँ कि जो रीडिंग में आएगा, चाहे वो अच्छा, चाहे बुरा, चाहे कैसा भी, वही आपको बताया जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो आप रीडिंग करवाइए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर फ्री टैरो रीडिंग्स एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपके पर्सन को अब लग रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ डिसीजन इन्होंने लिए नहीं। बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में ये इंसान रहा है, अपने ही बबल में रहा है। काफ़ी कंफर्ट लवर पर्सन है आपका। इनको हर तरह की कंफर्ट अपनी लाइफ में चाहिए, लग्जरी चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी, वो तो सबको चाहिए होती है। लेकिन आपके पर्सन की डिज़ायर्स बहुत सारी हैं। ये कभी भी कम में अपने आप को सेटल नहीं करते और इन्होंने पास्ट में यही किया। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिख रहे हैं कि इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, काम काम काम, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। पैसा बनाना है, बहुत सारा जीवन में नाम कमाना है, बहुत ज़्यादा लाइफ को फुली इंजॉय करना है, कमिटमेंट किसी को नहीं देनी, बस लाइफ में
फ्रेंडशिप्स बनानी है, कैजुअल डेटिंग करनी है, अफेयर रखने हैं, एन्जॉयमेंट करनी है और आगे चल जाना है। ऐसा भी कुछ लोगों का पार्टनर मुझे पास्ट में दिखाई दे रहा है कि इस तरह की एनर्जीज में ये पर्सन रहा करते थे। डजंट मैटर आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो या किसी फीमेल के लिए, और कोई सेम जेंडर सेक्स में भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपको भुलाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आपकी यादों से पीछा छुड़ाना इस पर्सन को हार्ड लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये जितना सोचते हैं कि आपको याद ना करूं, आपसे ध्यान भटकाऊं, दोस्तों में ध्यान लगाऊं, दोस्तों में घूमूं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूं, फैमिली को टाइम दूं, करियर में फोकस करूं, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड ही विक्टिम का कार्ड निकला है। तो अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट में रख रहे हैं, अंदर से पश्चाताप हो रहा है कि खुद के हाथों से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन राइट नाउ फील कर पा रहे हैं। तो इनका ट्रू फीलिंग आपके लिए और इस रिलेशन के लिए क्या है? सबसे पहली बात तो ये इंसान आपके साथ जब भी होते हैं, इनको लगता है एक इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी बनी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट टाइम मिलते हो जो आपके लिए अजनबी होता है, और थोड़ी देर की बातचीत में आप उसके साथ इतना कंफर्ट फील करना शुरू कर देते हो, आपको होमली सा लगता है कि जैसे ये मेरे कोई घर का इंसान हो, जाना पहचाना हो, पता नहीं मैं सदियों से इसे जानती हूँ या जानता हूँ। इनको यही लगता है आपके साथ। और ये चीज़ें ना इस इंसान को आपके साथ रहते हुए फील नहीं हुई, आपके साथ बिछड़ने के बाद ये सारी चीज़ें इनको ना एक फ्लैशबैक की स्टोरी की तरह याद आ रही हैं कि कैसे मिले, किस तरह टाइम बिताया, किस तरह क्लोज आए, किस तरह लड़ाइयाँ हुई, किस तरह एक दूसरे से सेपरेट हुए, किस तरह एक दूसरे को याद किया, किस तरह एक दूसरे से दूर जाने के बाद अपनी इनर हैप्पीनेस को ढूंढते ढूंढते इंसान और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करना शुरू हो गया। तो ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर अभी ये लग रही हैं कि ये पर्सन दिल से चाह रहे हैं, बहुत ही दिल से, शिद्दत से। कहते हैं ना, अगर किसको चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। वही चीज़ हो रही है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पर्सन, चाहे उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी ना पता हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम पार्टनर को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, वो हमें कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? तो उनके लिए सीधा जवाब है, आपको जब पता ही नहीं होता कि हमारे सपने किस तरह से ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे, लेकिन फिर भी आप एक इंटेंशन को सेट करते हो कि मैंने अगले 5 सालों में एक गाड़ी लेनी है, किसी के लिए वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। किसी पर्सन के लिए एक इंटेंशन सेट होगी कि मैंने अगले 1 साल में अपना बिजनेस यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है। फिर वो पर्सन क्या करता है, उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। डेली बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके लिए प्लानिंग करेगा, उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करेगा, कुछ लोगों से गाइडेंस लेगा, कुछ अपने एफर्ट लगाएगा, अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा, अपने आइडियाज़ को इनोवेट करेगा। और फिर 1 साल जब बीतेगा और उसको लगेगा कि वाओ, मैंने पिछले साल सोचा था कि मेरे बिज़नेस में इतनी तरक्की आ जाए और आज पूरे 1 साल में मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको जो चीज़ ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करनी है, आप उसका जब बीज बो देते हो, फिर आप उसको रोज़ पानी डालते हो अपने थॉट्स के द्वारा, अपने प्लानिंग के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा। फिर जैसे जैसे वो बोया हुआ बीज एक पौधे के रूप में निकलता है, फिर कुछ महीनों बाद उसी पौधे में फल या फूल आने शुरू हो जाते हैं। वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
तो जैसी इंटेंशन सेट करोगे वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, चाहे वो सब कॉन्शियसली हो, चाहे वो कॉन्शियस डिसीजंस को लेकर हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हमें सिर्फ टर्म पता हो तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ऐसा नहीं होता। आपने कभी ये भी देखा होगा कि कुछ लोग एक रिलेशन में से जब ब्रेकअप हो जाता है तो प्यार को खोजते खोजते वो दूसरे रिलेशन में जल्दी आ जाते हैं कि उसको भुलाने के लिए मैंने नया रिलेशन अट्रैक्ट कर लिया। तो वो आपको कैसे मिला? वो भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था, क्योंकि आपके मन में एक इंटेंशन बड़ी तीव्र गति से जाग रही होती है कि मुझे पास्ट का लवर भुलाना है। तो उसको भुलाते भुलाते बस गलती क्या करते हो कि आप अगेन उसी तरह का रिलेशनशिप जल्दी अट्रैक्ट करने के चक्कर में टॉक्सिक पर्सन या कार्मिक पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ हुआ है। इस इंसान ने आपको प्रायोरिटीज़ नहीं दी, पहले बहुत दी, चेस किया, पैम्पर किया, नारिश किया, केयर दी, स्पेशल फील कराया, प्यार दिया, सेक्सुअल बॉन्ड अच्छा रहा, पैशनेट रहा, रिलेशन में रोमांस रहा और एक दूसरे का सपोर्ट रहा। लेकिन इस पर्सन की डिज़ायर्स कुछ और थी और आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में कुछ और रही। अब ये पर्सन अपनी गलतियों पे पछता रहा है। इस इंसान की चाहे शादी भी हो गई है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं, या तो आप मैरिड हो या ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिज नहीं करना चाहते आपसे लेकिन रिलेशन बनाने में कंफर्टेबल थे। और आपको लगा कि हर बार कमिटमेंट से ये पर्सन भागता है, अब मैं इस रिलेशन से टाइम आउट लूँगी या मैं इस रिलेशन से आगे बढ़ूँगी। तो आप जो इनसे दूर हुए हो, इस इंसान को उन सारी चीज़ों को रियलाइजेशन के रूप में यूनिवर्स तरह तरह के सिंबल, साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हैं। इनको ड्रीम्स और विजन्स भी आ रहे हैं, इनको डाउनलोड्स भी यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, कौन सा पर्सन इनके लिए राइट होगा, कौन सा नहीं। कुछ कार्मिक लोगों ने इनकी लाइफ में एंट्री अगर मारी थी, उन्होंने गुड बाय कर दी है, या ये इंसान उन लोगों से ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, हाई चांसेस हैं ये अगले 2 हफ्तों में आपके साथ कम्युनिकेशन दोबारा चालू कर सकते हैं अपनी तरफ से, या आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे एक दूसरे को लाइफ में वापस लाने के लिए। या तो आप भी इनको कॉल या मैसेज कर सकते हो, या इनका आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो अगले 2 हफ्तों में अनब्लॉक कर देंगे, चाहे ये मैसेज ना भी करें आपको, लेकिन अनब्लॉक करके आपको ये साइन दे देंगे, इंडिकेशन दे देंगे कि मैं आप में आज भी इंटरेस्टेड हूँ। और आप जब इनका देखोगे कि इन्होंने अनब्लॉक कर दिया, तो आपका भी इनसे कांटेक्ट या राब्ता कायम हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वाइस एंड वर्सा टैरो में एनर्जीज होती हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है आपके पर्सन की कि कार्मिक लोगों ने इनकी लाइफ में इनको ट्रिगर दे दिया है, वो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनको आपके पास वापस आने की एक अंदर से बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन सामने वाला अब पलटकर देख नहीं रहा। एक वो चीज़ आपके पर्सन में बैठी है। कुछ लोगों ने अभी पिछले कुछ हफ्तों में आपसे कांटेक्ट किया होगा, फिर दोबारा घूम फिर के आप उसी रनर और चेज़र वाली सिचुएशन में आ गए हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये पर्सन अपने अकेलेपन को नहीं मिटा पा रहे। इनको आपका साथ चाहिए होगा आगे भी, और ये पेशेंटली शायद अब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेशेंस का जो जवाब है इनकी लाइफ में अब ख़त्म होता जा रहा है। इनका कोई भी एक्शन आपको रैपिड देखने को मिलेगा, अचानक से आएंगे, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि कमिटमेंट लेकर आए, क्योंकि कमिटमेंट के नाम पर अभी भी एनर्जीज में स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को लेट गो करने वाले हैं जो इनको यूज़ कर रहे थे, सेल्फिश लोग, या फिर उनका टाइम आ गया है। कार्मिक लोग होंगे, कार्मिक
मैरिज में फंसे हो सकते हैं, हो सकता है कोई डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा हो जो इनकी कार्मिक मैरिज हो, या ये आपके साथ हो सकता है। तो जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशन में हो सकते हैं। और हमेशा कार्मिक रिलेशन ट्रॉमेटिक नहीं होते, लेकिन कुछ लेसन्स लर्न करने वाले होते हैं, तब यूनिवर्स ऐसे रिलेशन में आप लोगों को डालते हैं। हाई चांसेस हैं आप जिनसे कांटेक्ट में हो ये आपका सोलमेट हो सकता है। बहुत लोगों का आज की रीडिंग में 70 to 80% लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, और कुछ ही लोग कार्मिक रिलेशन में हैं, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत रेयर है आज की रीडिंग में। ये आपकी कोई भी सोशल मीडिया पर कोई नई फ़ोटो लग जाती है, कोई डीपी आ जाती है, या कोई स्टोरी आप पोस्ट करते हो, अगर आप सोशल मीडिया या किसी सोशल ऐप पर एक्टिव हो, उस पर इनकी नज़र बहुत बनी हुई है। और अगले 2 हफ्ते ये ऐसी एनर्जी में रहेंगे, स्टॉक करेंगे ऑनलाइन, देखेंगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों इतना खुश हो, क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और वो चीज़ें इनको प्रेशर भी दे रही हैं और ट्रिगर भी। तो जो आप कर रहे हो ना लाइफ में गाइस, डोंट स्टॉप दैट, कीप डूइंग दैट, उसे आप करते रहो। उसका रिजल्ट आपको इस रिलेशन में ये मिलेगा कि ये पर्सन आपको चेस करेंगे, अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को, अपनी फेक जो प्राइड है इनकी, उसको ये पीछे छोड़ेंगे और आपके साथ यूनियन के लिए खुद से हाथ बढ़ाएंगे। तो अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। पहला साइन वर्गो का है, कन्या राशि। दूसरा यहाँ पे स्कॉर्पियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वृश्चिक राशि। तीसरा साइन यहाँ पर पाइसिस का है, मीन राशि का। चौथा साइन यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर लियो का है, सिंह राशि का। छठवां साइन टॉरस का है, वृषभ। सातवां लिब्रा है, तुला राशि। आठवां साइन एरीज का है, यानी कि मेष राशि का। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ और इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, हाई है, और इनके चार्ट में इन राशियों का प्रभाव आप दोनों की लाइफ पर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा या किसी भी तरह से असर दिखा रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स, इनके नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। ज़रूरी नहीं है सभी देखने वाले पार्टनर्स का फर्स्ट लेटर आ जाए, क्योंकि जो भी टैरो में आता है वो यूनिवर्स और डिवाइन की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो सबसे पहला इनिशियल आपके पार्टनर के नाम का हो सकता है लेटर N, T, M, I, Q, V, S, L, G, P, O, E, A, U, Y, J, K, D, H, I और लास्ट है एक्स। तो किसी का एक्स भी हो सकता है जो वापस आना चाहता है। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आप लोगों को क्लैरिटी दी होगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर उस पर्सन को करें जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, ताकि आप जब किसी को वीडियो फॉरवर्ड करते हो आप अपनी तरफ से उसका भला चाह रहे हो और यूनिवर्स में ब्लेसिंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया। जिन्होंने किया है आपको ढेर सारा प्यार, मेरी तरफ से शुक्रिया। और अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। तब तक चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय करें, क्योंकि सभी टाइमलेस हैं। जब भी मन परेशान हो वीडियोस को सुनिए, लेकिन अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत होने दें। Because you are lovable, you deserve the best, you are love magnet and you are special। हमेशा यही सोचना है। चलिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।